काशी में रहने वाला हर व्यापारी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। अशोक कसेरा, उपाध्यक्ष, किराना व्यापार समिति। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी विश्वेश्वरगंज मंडी स्थित प्रतिष्ठित वाराणसी किराना व्यापार समिति के उपाध्यक्ष वरिष्ठ व्यापारी नेता अशोक कसेरा ने राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के अवसर पर व्यापार से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देते हुए व्यापारी और ग्राहक के बीच के सकारात्मक संबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि आप सभी लोगों का धन्यवाद। सरकार तो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आप पत्रकार लोगों ने व्यापारियों के तरफ ध्यान दिया। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को दुखी मन से बधाई देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग त्रस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े आशा के साथ हमने सरकार का चयन किया था कि हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, परंतु इस सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं से हमें लाभ तो दूर की बात है, मानसिक तनाव और पीड़ा झेलनी पड़ी है। सरकार की तरफ से यह वादा किया गया था कि सरकार बनते ही व्यापारी आयोग बनाकर व्यापारियों को हो रही समस्याओं के निस्तारण के कार्य को त्वरित रूप से शुरू किया जाएगा, परंतु काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद से लगातार पर्यटकों के बढ़ाने की खबरें सरकार देती है, पर यह केवल एकमात्र छलावा है। पर्यटन का उद्योग बढ़ने से मात्र पर्यटन के उद्योग से जुड़े व्यापारी ही लाभ कमा रहे हैं, बाकी अन्य काशी के व्यापारी भयंकर भीड़ व्यवस्थाओं, ट्रैफिक जाम के चलते अपने व्यापार को लगभग अपने सामने समाप्त होता देख रहे हैं। क्या काशी मात्र पर्यटकों के सुविधा के लिए रह जाएगी? काशी में रहने वाला हर व्यापारी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, अपनी पीड़ा किसी से बांट नहीं पा रहा है। राजेश डोडवानी, कोषाध्यक्ष, वाराणसी किराना व्यापार समिति। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? व्यापार तो सुन रहे हैं कि एकदम बूम हो रहा है सर, कैसा है मार्केट? अब व्यापार कहाँ, आपके पेपर, आपके न्यूज के थ्रू अगर बूम बूम हो रहा है या एडवर्टीजमेंट है कि बूम बूम हो रहा है, हम लोग तो परेशान है। व्यापार तो वैसा है नहीं, अब बूम बूम तो आप ही के मुंह से सुना जा रहा है। और ठीक है, अच्छा लगता है ये सब बातें, मतलब कि हो सकता है बूम बूम आपके न्यूज के थ्रू सुनने के बाद ये लगता है कि चलो भाई आज नहीं कल हमारा भी बूम बूम होगा, मगर हो तो नहीं रहा। सर, काशी विश्वनाथ जिस प्रकार से टूरिज्म का केंद्र बना हुआ है, लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, क्या उसके व्यापार जगत भी काशी का कुछ अप्लाई हो रहा है, ऐसी कुछ बातें हैं? नहीं, कारण विश्वनाथ कॉरिडोर से हम लोग का व्यापार से तो कुछ वो है नहीं, वो उसके कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैं जो बूम बूम कर रहे होंगे। हम लोग जो किराना लाइन में है, हम लोग का तो बूम बूम है नहीं, हम लोग का तो व्यापार ही इंटीरियर से चलता है, तो बूम बूम हम लोग का तो नहीं उससे। अभी जैसा कि तमाम लोग बता रहे हैं कि प्रशासनिक जो प्रणाली है वो लोगों को डिस्टर्ब कर रही है ज्यादा, जैसा आप लोग को भी लगता है? तो ये तो हर जगह पे है। अब ये प्रशासनिक, क्योंकि हम लोग बड़े चैनल पे इस समय बात कर रहे हैं, तो प्रशासनिक हम लोग किसी एक प्रशासन को लेके तो बात कर नहीं सकते भाई। व्यापारी है, व्यापार डर के ही करता है। हम कितना भी आपको कलेक्शन देते हैं, हम लोग व्यापारी का मतलब यही है ना कि जितने हम लोग के पूरी कंट्री में टोटल टैक्स पेयर 4% 5% बचे हैं, तो जो 5% है वही देश को चलाते हैं, और वही डरते हैं। बाकी जो टैक्स पेयर नहीं है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के रजिस्टरों में नहीं है, वो आराम से बात करते हैं। हम लोग क्योंकि आपके रजिस्टर में है, आपके का मतलब है कि सरकारी पेपर में हम लोग आते हैं, सरकारी रजिस्ट्रेशन है, तो कई विभाग हैं, सबके में हम लोग का रजिस्ट्रेशन रहता है। तो जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो 5% के हिसाब से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वही 5% ही डर के चलते हैं, बाकी सब फ्री है। तो जितना भी करेंगे आपके लिए डर के ही करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर विभाग के बारे में तो इस बड़े मंच पे कहना बेकार है। जीएसटी आने के बाद ही ये परेशानी बढ़ी कि उसके पहले तक ऐसा रहा? नहीं, ये परेशानियां तो हमेशा से ही रही हैं। आप हमको ये बताइए, जीएसटी अगर आने से, अगर सरलीकरण हुआ है, तो आपके पास जीएसटी आने से पहले 2012-15 में टैक्स पेयर कितने थे और आज आपने टैक्स पेयर कितने बढ़ा लिए? और सब देशों में अगर हमारा जीएसटी टैक्स पेयर जिसको कहा जाता है, टैक्स पेयर हमारे यहाँ से अगर 5 से 15% 25% भी हो जाएंगे तो हम लोग बहुत आगे तरक्की कर जाएंगे। मगर आपने टैक्स पेयर तो बढ़ाए नहीं, जो हैं उन्हीं को दबा के रखा गया है और उन्हीं से सब कुछ करना है। अगर सरलीकरण है, अगर आपके नजर में अगर सरलीकरण है, तो और लोग ऐड हो जाने चाहिए थे ना, और टैक्स पेयर ऐड हो जाने चाहिए थे ना। आपने कितने ऐड कर लिए, कितनी सरलीकरण किया, ये आप लोग बता सकते हैं। ये सरकार बताएगी कि क्या सरल था कि हमने इतना अभी तक कोई ऐड नहीं कर पाए। हमारे लिए जो अज्ञान आदमी है, वो अगर उसको समझ में नहीं आता तो वो जीएसटी नंबर या टैक्स पेयर क्यों बनेगा? टैक्स जीएसटी नंबर लेना आसान है,
उसके बाद की फॉर्मेलिटी पूरी करना बहुत ही परेशानियां हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं लोग सब मनाते हैं और व्यापार और लोगों का एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है। व्यापारी नेता के रूप में जाने जाते हैं शराब विशेषज्ञ। आज के अवसर पर क्या पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों को, हिंदुस्तान के सभी व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं आज के व्यापारी दिवस पर। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया है कि हमसे व्यापारियों को आगे रखने के लिए। कि सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है, इसके सरकार की निगाह में सिर्फ गरीब तबका है, किसान है और बुजुर्ग है, गरीब है बस, और व्यापारी के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोगों ने इस योग्य समझा, इसके लिए आपके चैनल को हम बधाई देते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य आपने किया, कम से कम व्यापारियों को याद रखा। ये सरकार में सर कहते थे कि जीएसटी मास्टर स्ट्रोक है, व्यापार को बूम बूम कर देगा और तमाम चीजें। यह सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है जरूर कि उनका कितना कलेक्शन भाग रहा है, शायद जमीनी हकीकत इससे बहुत ही फर्क है, बहुत फर्क है। जो एक व्यापारी इसकी बयान कर सकता है क्या आज किस दौर से व्यापारी गुजर रहा है, व्यापार गुजर रहा है। चारों तरफ मंदी का माहौल है, कोई खरीदार नहीं है। कारण उसका है कि मार्केट से पैसा गायब हो चुका है। मार्केट से पैसा गायब होने से वह रन नहीं कर रहा है, मार्केट में पैसा न रहने की वजह से रन नहीं कर रहा है। आज व्यापारी जो हुआ है आपका यूपीआई के थ्रू पैसा पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन इसको व्यापार खत्म कर रहा है। इस पर सरकार की कहीं ना कहीं नीतियां जो है बहुत ही लुंज पुंज है, जिसकी वजह से व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। तो वर्तमान अधिकारियों का संलिप्तता बताया जा रहा है कि वर्तमान अधिकारियों की वजह से भी ये जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत ही सही है, शासन अधिकारी बहुत ही सही। यहाँ की जो सरकार है उसके जो सरकारी तंत्र है वह बिल्कुल ही बोल गया है, बिल्कुल भ्रष्टाचार के आलिप्त हो चुका है। उसको मतलब ही नहीं है जनता से, जनता से शायद कोसों दूर है व्यापार, मतलब कि उनका जो संगठन है किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के पदाधिकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी है, वो कीमत की तरह हिंदुस्तान की जनता को खा गए हैं, व्यापार को खा गए हैं। जब उनका अपने नेता की बात नहीं सुनते हैं तो हमारी व्यापारी की क्या बात सुनेंगे। आज त्राही त्राही मचा रहा है व्यापार, अब व्यापारी त्राही त्राही एकदम पुकार रहा है कि क्या हो गया है, हमने क्या सोचा था, क्या हो गया है। यह व्यापारी की एक व्यथा है। इस पर व्यापारी एकदम समझिए कि दिल रो रहा है। आपको एक बात बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सरकारें आती हैं व्यापारी कहते हैं व्यापारी आयोग का हम गठन करेंगे, लेकिन जब तक वोट नहीं मिल जाता है तब तक ये उनकी घोषणाएं होती रहती हैं व्यापारियों के हित में। और जहां वो आ गए, गद्दा नशीन हो गए, गद्दी नशीन हो गए, कुर्सी मिल गया, वो व्यापारी आयोग कहाँ चला गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। ये टैक्स, ये देश सब कहाँ चला गया, न कोई हर जगह की भिन्नताएं हैं। आज यहाँ मंडी शुल्क लागू है, उस पर विकास सेस लागू है, जबकि बगल में बिहार है, मध्य प्रदेश है, वहां पर नहीं है। हमारी माल महंगी होती है इसलिए व्यापारी हमसे दूर जा रहे हैं। ऑनलाइन जो है वो माल मंगवा दे रहे हैं, जीएसटी अब एक एक दो ग्राम माल जो हमसे ले जाकर लेते रहे वो डायरेक्ट अपना माल मंगा रहे हैं, इसलिए व्यापार बहुत प्रभावित हुई है। सरकार की निगाह में बहुत जीएसटी बहुत सुंदर शायद बहुत ही खराब हो गया हमारे व्यापार के लिए। उपाध्यक्ष जी, काशी विश्वनाथ मंदिर बनने के बाद लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं पर्यटन के रूप में। काशी बूम बूम सरकार सब तरफ प्रचार कर रही है कि काशी में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, काशी में व्यापार हो रहा है। कैसे देखते हैं सर, क्या कहेंगे? कितनी हास्यास्पद बात है। सिर्फ एक सेक्टर को बूम बूम भया है, एक सेक्टर, वह है टूरिज्म। जो यहाँ आ रहे हैं वह दर्शनार्थी कम और टूरिस्ट ज्यादा हैं। भीड़ है लेकिन किसके लिए भीड़ है? होटल वालों के लिए है, रेस्टोरेंट वालों के लिए है, इन लोगों के लिए है। हम लोगों के व्यापार से उसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज जो व्यापार यहाँ पर जान रहे हैं, एक रिक्शा वाला जिससे विश्वनाथ मंदिर से निकलता है यात्री, उसका काल भैरव का लेता है 500 रुपया। चौक से गदौलिया जाने के लिए जानते हैं कितना मांगते हैं? 200 रुपया। ये बिम्बुम भया है जरूर, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए हुआ, कुछ एक सेक्टर के लिए हुआ, जो कि टूरिज्म जिसको कहा जाता है, और कुछ नहीं है। जो यहाँ पर आ रहे हैं
वो आते हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद उन नाम खोजते हैं कि राम भंडार कहाँ है, चाय वाला कहाँ है, दीना चाट वाला कहाँ है, काशी चाट वाला कहाँ है। वो आते हैं अपना एक प्रकार का घूमने, उनको गंगा जी का नाव का सैर करना है और मजे लेना है। यह श्रद्धा की चीज नहीं है, वह श्रद्धा में नहीं आते हैं, यहाँ पर आते हैं दिखावा के लिए। आए हैं कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर लेंगे और घूम भी लेंगे, बनारस यहाँ हमने घूम कर आए हैं। तो एक सेक्टर है केवल। सर, अभी कुछ दिन पहले बड़ा चर्चा का विषय बना था कि नियमित दर्शन करने वालों का पास रद्द कर दिया गया था, जिसका आपने भी विरोध किया था तमाम जगह, और इस समय फिर सुन रहे हैं कि सरकार फिर उसको लाने जाने। कैसे देखते हैं सर इस विषय को? अगर सरकार लाने वाला है तो हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो नियमित दर्शनार्थी हैं उनसे पूछिए कितनी जलालत झेलनी पड़ रही है बिना कार्ड का। वह जाते हैं सिर्फ बाबा के, एक प्रकार कहा जैसे बाबा का प्रेम है कि बाबा का दर्शन जब तक नहीं करते हैं सोचते हैं कि हमारा आज तो कोई काम ही नहीं हुआ है, बाबा के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। और यह नियमित दर्शन का जो कार्ड बनना चाहिए, यह बहुत पहले बन जाना चाहिए था, अभी तक नहीं बना है। रोज परेशान है, लोग जा रहे हैं लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे जो राजनेता है वह भी वहां से त्रस्त हैं, वहां के एसडीएम से त्रस्त हैं। उन्होंने अनिल राजभर ने सरकार को लेटर भी दिया है, वहां की शिकायत किया है। इस पर योगी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में विश्वनाथ मंदिर को वह नोट छापने की मशीन न बनावे, दर्शन करने वालों की प्राथमिकता दें, वहां की देखा जाए कि वहां पर क्या अनियमितता है। हम समझते हैं जितने दर्शनार्थी है उससे ज्यादा तो पुलिस वहां पर बैठे हैं रोकने के लिए, आपको जलील करने के लिए, आपको भगाने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि आप आइए विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि वहां कमाई उनका जरिया रुक जाता है। बनारस वाले जब जाते हैं तो वह दर्शक के लिए रुक जाता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप आइए उनके पास। यहाँ की वो पोजीशन है, वो भ्रष्टाचार में पूरा आलिप्त हो चुके हैं। वहां की पूरा मंदिर प्रशासन, शासन प्रशासन, सब कोई से मतलब नहीं है दर्शनार्थियों से, उन्हें पैसा से मतलब है। पैसा हम नोट रखे ही, आइए बाबा का दर्शन करिए, स्पर्श करिए, मन जी वहां पर जो चाहे तो करिए, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। सर, काशी में दिलीप सिंह जी ऑपरेशन बेलपत्र कर रहे हैं एक अलग से द्वार के लिए, क्या कहेंगे ऑपरेशन बेलपत्र? मैं उनको, दिलीप सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना ही साधुवाद के साथ यह भगीरथ प्रयास किया है। हम उनकी जो सराहना कितना किया जाए कम है। हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह करते रहे तो उनको अवश्य सफलता मिलेगा, इसमें कोई देरा नहीं है। हमारी उनकी शुभकामना उनको दे रहे हैं कि वो अपने कार्य में सफल बने। बहुत ही सुंदर दुर्व्यवहार की बातें आ रही है कि आप भी कुछ